एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था और उसके पास खूब धन संपत्ति थी। लेकिन वो धन संपत्ति उसे विरासत में अपने पिता से मिली थी। खुद उसने उसके लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन वो दिन रात ये सपना देखता था कि मेरी ये धन संपत्ति किसी तरह से दुगनी चौगनी हो जाए, पर उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता था। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं इसको बढ़ाने के लिए किसी संत महात्मा के पास जाता हूँ ताकि वो मुझे कोई उपाय बता सके। ये सोचकर वो एक दिन एक संत के पास पहुंच जाता है और संत से कहता है, महाराज, आप तो जीने की कला में निपुण हो, मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मेरा ये जो धन है ये दिन रात बढ़ता जाए। तो महात्मा जी ने अपने पास से कुछ बीज निकाले और कहा कि इन बीजों को अपने घर के किसी कोने में वहां लगाना जहां पर नमी हो, और तुम्हारा जो धन है इस तरह से दिन रात बढ़ता जाएगा। तो आदमी ने वैसा ही किया। बैठे बैठे काम ही नहीं करना था, तो जो कहा वो कर दिया। घर जाकर बीज लगा दिए। कुछ समय के बाद वहां से पौधे निकले। धीरे धीरे वो पौधे पेड़ बन गए, पेड़ों पर फल भी आ गए, लेकिन धन तो वहीं का वहीं था, नहीं बढ़ा। अब ये सोचकर वो फिर से महात्मा जी के पास जाता है दुखी होकर कि जो उसने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। जाकर कहता है, महाराज, आपने मुझे जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया, लेकिन मेरा धन तो वहीं का वहीं है, उसमें तो रत्ती भर भी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो संत कहते हैं कि बेटा, तुमने बीज लगाया, बीज से पौधे निकले, पौधों से फल आए, जिसका लाभ तुम और तुम्हारा पूरा परिवार उठा रहा है। मैंने सोचा था कि तुम इससे समझ गए होगे, लेकिन तुम्हारे तो ये बात समझ में ही नहीं आई। तुमने बीजों का बिल्कुल सही उपयोग किया, लेकिन जैसे तुमने बीजों का उपयोग किया उसी तरह से तुम्हें अपने धन का भी इस्तेमाल करना होगा। उसे किसी अच्छे काम में लगाओ। जब तुम उसे किसी काम में लगाओगे तो हजारों लोगों को कारोबार मिलेगा, उनका रोजगार चलेगा, उससे तुम्हें धन अर्जित होगा, और जब तुम्हें धन अर्जित होगा तो तुम्हारे धन में बढ़ोतरी होगी, तुम जन कल्याण कर पाओगे। तो बैठे बैठे उस धन को अगर तुम रखे रखोगे उससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से उस आदमी के भेजे में महात्मा जी की बात घुस गई और उसने वही काम करना शुरू किया जो उन्होंने बताया। तो